नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपके साथ फिर से आरजे अंजू। आज बात करूंगी फिल्मी सफर में एक खास फिल्म की, जिसका नाम है साहिब बीबी और गुलाम। ये एक क्लासिक मूवी तो है ही, लेकिन इस फिल्म की खासियत ये है कि ये फिल्म समय को हाशिए पर ले जाती कृति है। कागज के फूल के फ्लॉप हो जाने के बाद और समीक्षकों द्वारा फिल्म को दिए गए बहुत ज्यादा खराब रिव्यूज से गुरुदत्त उकता गए थे और उन्होंने ये संकल्प ले लिया था कि भविष्य में किसी भी फिल्म का निर्देशन वो नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने 1962 में एक फिल्म बनाने की सोची और वो फिल्म थी साहिब बीबी और गुलाम। उसे उन्होंने बनाया तो सही, लेकिन इसका निर्देशन उन्होंने खुद नहीं किया और इसका निर्देशन उन्होंने अपने एक बहुत ही अजीज साथी अबरार अली से करवाया। जबकि इससे पहले उन्होंने अपनी फिल्मों में निर्देशन के लिए सत्येन बोस और नितिन बोस से कहा था और उन्होंने उसका निर्देशन भी किया। साहिब बीबी और गुलाम बंगाली उपन्यास का विमल मित्र उनका लिखा हुआ ये बंगाली उपन्यास है, जो कि 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल में सामंतवाद और जमींदारी के पतन की कहानी के साथ साथ पुरुष वर्चस्व वाले समाज में स्त्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। विमल मित्र की जो कलम है इस पर खूब चली। विमल मित्र और शरद चंद्र बांग्ला साहित्य के दो ऐसे पुरोधा लेखक हैं जिन्होंने उस समय अपने साहित्य में स्त्री को भरपूर स्थान दिया। उनके साहित्य में स्त्री कमजोर नहीं, सब कुछ उसके इर्द गिर्द ही घूमता है, यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा एक नारी ही रही। साहिब बीबी और गुलाम की नारी भी अपनी मर्यादाओं और परिधियों को लांघती है। वह परंपरागत सामंतवाद और पुरुष वर्चस्व वाले समाज में बेड़ियों में बंधी हुई है, लेकिन उन बेड़ियों को झंझना कर खोलने का साहस भी दिखाती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही थी और इस फिल्म को 4 अवार्ड भी मिले थे, फिल्म फेयर अवार्ड। गुरुदत्त को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला, वहीं मीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, अबरार अलवी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का और वी के मूर्ति को सर्वश्रेष्ठ छायाकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। राष्ट्रपति द्वारा हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए इस फिल्म को 1962 का रजत पदक भी दिया गया था। इस फिल्म में भूतनाथ के किरदार के लिए गुरुदत्त किसी बहुत ही प्रभावशाली अभिनेता को ढूंढ रहे थे। फिर उनकी पहली पसंद बनी शशि कपूर, लेकिन बाद में भूतनाथ का किरदार कुछ कारणों से उन्हें स्वयं ही निभाना पड़ा। वे कैमरे के सामने आना नहीं चाहते थे, पर मजबूरन आना पड़ा। छोटी बहू का किरदार मीना कुमारी ने किया। उस किरदार को वहीदा रहमान निभाना चाहती थी और ये सभी जानते हैं कि उस वक्त गुरुदत्त और वहीदा रहमान का रोमांस जोरों पर था। इसके लिए वहीदा ने गुरुदत्त पर दबाव भी डाला, मगर गुरुदत्त ने वहीदा की कम उम्र को देखते हुए मना कर दिया। बाद में वहीदा रहमान ने फिल्म का हिस्सा बनने के लिए जबा का किरदार अबरार अलवी से लिखवाया और उस किरदार को निभाया। स्क्रीन पर फिल्म उभरती है एक आलीशान हवेली के खंडहरों से, जहां नए निर्माण के लिए अतुल्य चक्रवर्ती नाम का एक ओवरसियर आता है। अतुल चक्रवर्ती दरअसल भूतनाथ है, जिसने कभी हवेली में पनाह पाई थी। अचानक से एक कोलाहल में पता चलता है कि खुदाई में एक कंकाल निकला है। अतुल्य चक्रवर्ती कंकाल के हाथ में कंगन को देखते ही पहचान जाता है, यह तो छोटी बहू है जो गायब हो गई थी। आखिर उनका कंकाल हवेली में क्या कर रहा है?
क्या वो पुरुष अहम का शिकार हो गई थी? इसी के साथ फ्लैशबैक में फिल्म शुरू होती है। मोहिनी सिंदूर के कार्यालय में काम करते हुए भूतनाथ मालिक की बेटी जबा के संपर्क में आता है। जबा वाचाल है और भूतनाथ शर्मिला। इन दोनों ही विशेषताओं से उनके बीच भी एक संबंध पनपता है। बैकग्राउंड में एक गीत बजता है जिसे जबा यानी कि वहीदा रहमान पर फिल्माया गया है। वो गीत है, भंवरा बड़ा नादान है, भगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान है, भंवरा बड़ा नादान। भूतनाथ अपने गांव के भाई बंसी के पास हवेली में रहता है, जिसमें वह भाई काम करता है और जो हवेली हर शाम तवाइफों के घुंघरुओं से आबाद हो उठती है। या तो घुंघरू हवेली तक आते हैं या छोटे बाबू अपनी बग्घी की घंटियों को टनटनाते हुए घुंघरुओं तक पहुंच जाते हैं। एक गीत फिल्माया गया, मेरी जान अच्छा नहीं इतना सितम, मुझे ना छेड़े सनम, मुझे ना छेड़े सनम, मर गई मैं तेरी कसम। तो इस तरह बाबू पहुंच जाते हैं पीछा करते करते घुंघरुओं का। मझले बाबू डी के सप्रू हो या छोटे बाबू रहमान साहब, इन दोनों की बीवियां हवेली में दम तोड़ती नजर आती है। सप्रू को देखकर जमींदारी अकड़ और सामंतवाद की जिंदा छवि जैसे आंखों में कौंध उठती है। जब छोटी बहू मीना कुमारी छोटे बाबू से हवेली में रुकने को कहती है तो छोटे बाबू कहते हैं कि मर्द कभी घर में बैठते हैं क्या। छोटी बहू जब कहती है कि हम भी खाली परेशान हो जाते हैं, आखिर क्या करें, तब छोटे बाबू जवाब देते हैं, तुम भी हवेली की दूसरी बहुओं की तरह जेवर तुड़वाया करो और जेवर बनवाया करो। लेकिन छोटी बहू का प्रयास होता है मझले बाबू को यानी कि छोटे बाबू को अपने साथ रोकने का, और इसके प्रयास में वो सब करती है जो छोटे बाबू तवायफों के घर जाकर देखने की शौकीन थी, यानी कि गीत संगीत, घुंघरू की तान और शराब। यहाँ एक गीत बजता है, न जाओ सैया चुरा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, मचल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी। इस गीत को गाया था गीता दत्त ने बहुत ही खूबसूरती के साथ। ये गीत जब आप सुनेंगे तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि इसमें कलाकारी मीना कुमारी की तो थी ही, जिन पर यह गीत फिल्माया गया, लेकिन इस गीत को गाने में भी कलाकारी थी। ये बिखरी जुल्फे, ये खिलता कजरा, ये महकी मुंदरी, ये मन की मदिरा, ये सब तुम्हारे लिए है प्रियतम, जो तुम ना होगे तो क्या करूंगी। तब छोटी बहू एक उदास सांस छोड़ते हुए कहती है, दूसरी बहुओं की तरह छोटी बहू ने मोहनी सिंदूर के विज्ञापन को देखा है और उसमें लिखा है कि जो भी इस सिंदूर को पहनता है उसका प्रीतम उससे दूर नहीं जाता। जब छोटी बहू को पता चलता है कि हवेली में ही भूतनाथ है जो मोहिनी सिंदूर में काम करता है, तब उसे गुप्त दरवाजे से अपने शयन कक्ष में वो बुलवाती है
और मोहिनी सिंदूर की सच्चाई के बारे में पूछती है। बेचारा भूतनाथ क्या करे, ये विज्ञापन तो वाचाल जबा की कारस्तानी है। मोहिनी सिंदूर को बेचने के लिए छोटी बहू मोहिनी सिंदूर मंगवाती है और पहनती है, लेकिन विज्ञापन तो झूठा निकला। मोहिनी सिंदूर प्रियतम को नहीं रोक पाता। करवा चौथ का व्रत है। छोटी बहू को पति के चरणों से स्पर्श करे पानी से अपने व्रत को खोलना है और छोटे बाबू घुंघरुओं की सेज पर नशे में धुत पड़े हैं। इधर छोटी बहू सजते संवरते हुए गीत गा रही है। पिया ऐसो जिया में समाये गयो रे, कि मैं तन मन के सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे लागे वो आए गयो रे, हर आहट पे लागे वो आए गयो रे। जट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। तभी छोटी बहू भूतनाथ पर ही भरोसा करती है। उसे तवायफ के कोठे पर भेज पति के अंगूठे से पानी को छुआ लेती है। छोटी बहू की बेकरारी लगातार बढ़ रही है। वह सामंतवाद और पुरुष वर्चस्व की जंजीरों में बंधी बेचैनी से उनको हिला रही है कि एक दिन पति को रोकने की बात कहती है तो छोटे बाबू कहते हैं कि तुम शराब पी सकोगी। एक धक्के से पीछे हटी छोटी बहू की आंखें फैल गई, लेकिन छोटी बहू को तो बंधन खोलने हैं। वह फिर भूतनाथ को बुलाकर शराब लाने के लिए पैसे देती है। भूतनाथ भी स्तब्ध, लेकिन वह गुलाम है। उसे बीवी यानी छोटी बहू के आदेश का पालन करना है। पति को शराब परोसती छोटी बहू पति के जबरदस्ती करने पर शराब पीती है और यही वो गीत फिल्माया जाता है। न चाहो सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। छोटी बहू को पर्दे पर जिस तरह से मीना कुमारी ने निभाया है, यह दृश्य भारतीय सिनेमा के अविस्मरणीय दृश्य बन पड़े हैं। छोटी बहू के पहली बार शराब पीने वाले दृश्य में आप स्वयं भी तटस्थ नहीं रह पाएंगे। इस फिल्म में जो कास्टिंग है वो इस प्रकार है: गुरुदत्त, मीना कुमारी, सपरू, वहीदा रहमान, नासिर हुसैन, धूमल, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, प्रतिमा देवी बैनर्जी, कृष्ण धवन, विक्रम कपूर, मुमताज, रंजीत कुमार, जवाहर कौल, बिमला कुमारी। और इस फिल्म में जो गीत गाए हैं सारे वो आशा भोसले और गीता दत्त ने गाए हैं। और इस फिल्म के जो गीत लिखे हैं वो शकील बदायूनी ने लिखे हैं और इसे संगीतबद्ध किया हेमंत कुमार ने। और इस फिल्म का निर्देशन अबरार अलवी ने किया। ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन फिल्मों से एक है, कल्ट फिल्म जिसे कहेंगे। तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए यदि आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आज चाहूंगी अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।